बोलो सांचे दरबार की जय। माई में सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सुधा नमस्तुते। माता रानी के पावन नवरात्रे 19 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। इन नवरात्रों में प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, साथ ही साथ कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, कलश में क्या क्या वस्तुएं डालनी चाहिए और कलश के नीचे क्या गुप्त रूप से एक चमत्कारी चीज रखनी चाहिए कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए और दरिद्रता आपके घर से सदा सदा के लिए दूर हो जाए, जन्म जन्मांतर की गरीबी का अंत हो जाए। आज की वीडियो में यही सारी जानकारी लेकर मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल पर आपके बीच में बात कर रही हूँ महामाई के पावन नवरात्रों की, अद्भुत नवरात्रों की, चैत्र नवरात्रों की, जो कि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ है। अगर आप पूरे व्रत रख रहे हैं तो उनका संकल्प लीजिए। यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो संकल्प के साथ कीजिए। यदि अखंड ज्योति जला रहे हैं तो संकल्प के साथ कीजिए। आपको कोई एक विशेष मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है तो उस मंत्र का भी आप संकल्प लीजिए। कहा जाता है संकल्प लेकर की गई चीजों में बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। पहले ही दिन से जब महामाई का आगमन होता है, महामाई के पावन नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, तो आप उसी दिन से ऊर्जा का जो संचार होता है उसे आप ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। जिस भी प्रकार से आपके यहाँ होता हो, खेतरी बीजी जाती हो तो या नहीं बीजी जाती हो, लेकिन जरूर से जरूर सुबह और शाम दोनों समय 2-5 मिनट महामाई के समक्ष जरूर बैठना और महामाई के को आंखें खोलकर खुले नेत्रों से देखना, उनके चरणों से प्रारंभ कर कर फिर आप उनके नेत्रों तक पहुंचना। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। अब बात कर लेते हैं कि कलश स्थापना का मुहूर्त मैंने बता ही दिया है, प्रातः 6:30 के बाद से है और आप उसको किसी भी समय कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि जो है, आप ये मानिए कि 6:45 बजे प्रारंभ हो जाएगी, अमावस्या तिथि का अंत हो जाएगा। तो आप प्रतिपदा तिथि में ही ये किया जाता है। नव वर्ष का प्रारंभ भी हो रहा है। आपने जो भी कलश लेना हो, मिट्टी का लेना है तो पहले दिन भिगो देना, नहीं तो आपका जल सारा सूख जाएगा। नहीं तो फिर आप जो भी आप कलश लेना चाहें वो लें। कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें, जल डालें, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते करते आपको उसके अंदर सामग्री डालनी है। आपको सबसे पहले उसके अंदर एक सुपारी डालनी है, एक जोड़ा लौंग डालना है, एक हरी इलायची डालनी है, थोड़े से उसके अंदर अक्षर डालने हैं, थोड़े से उसके अंदर कुमकुम डालनी है, उसके अंदर एक साबुत हल्दी डालनी है, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालना है। जो भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपके कलश के अंदर की सामग्री है। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल जो आप लेंगे, जटा वाला नारियल, 9 बार उसके ऊपर कलावा। अक्सर आपका क्वेश्चन होता है कलावा कितनी बार लपेटना है, तो उस नारियल के ऊपर 9 बार आपको कलावा लपेटना होता है। उसके अंदर कोई ऊपर आपको दक्षिण लगानी होती है, स्वास्तिक या लाल रंग की 9 बिंदियां आपको उसके ऊपर लगानी होती है। कलश के ऊपर नारियल रखना कैसे है, नारियल का जो मुख होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल में जितनी भी शक्ति और ऊर्जा संचित होगी नवरात्रों के दौरान, वो आपके हृदय की तरफ होना चाहिए और आप जिस भी भाव से पूजा कर रहे हैं वो सारा भाव उस नारियल के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना चाहिए। यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई। कंठ पर आपने कलावा नारियल उसके कलश के बांधा ही होगा, स्वास्तिक उस पर बनाया ही होगा। हमेशा आप देखते हो, मैं आपको बताती हूँ, करके भी दिखाती हूँ। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया कि कलश के नीचे क्या रखना है। एक पीपल का पत्ता लाइए। उस पीपल के पत्ते को आपको धोना, साफ करना कुछ भी नहीं, पेड़ से तोड़कर एज इट इज ले आइए। उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम को केवड़े में या गुलाब जल में या किसी भी गुलाब के इत्र में गीला कर कर उसके ऊपर श्रीम लिखिए। इस वाली फिंगर से श्रीम लिखिए। श्रीम लिखने के बाद उसके ऊपर 1 रुपए का चमचमाता हुआ सिक्का रखिए। मैला कुचैला नहीं, बिल्कुल चमचमाता हुआ चांदी जैसा। अगर आपके घर में वैष्णो देवी में, पहले जो वैष्णो देवी धाम जाते थे तो वहां सिक्के मिलते थे माता रानी की तस्वीर बने हुए, अगर वो मिल जाए तो वो ठीक है, नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का रखिए। पान वो पीपल के पत्ते के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दिया श्रीम लिखकर। यदि किसी कारण से किसी ऐसे स्थान पर आप रहते हैं जहां पीपल का पत्ता नहीं मिलता तो आप एक पान का पत्ता भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। आपने उसको पत्ते को रखा, उसके ऊपर चावल से अष्टदल कमल बनाइए। वो पत्ता दिखना नहीं चाहिए, गुप्त उपाय है। माता लक्ष्मी का प्रिय है और माता लक्ष्मी का वास भी माना जाता है पीपल के वृक्ष में। आप अपने घर में स्थापना कर रहे हैं, आप अपने घर में उनको विराजमान कर रहे हैं, तो उसको गुप्त रूप से उस पत्ते को पूरा चावल से ढक दीजिए, अष्टदल कमल बना दीजिए। बना दिया, उसके ऊपर आपने जो वो कलश तैयार किया है उस कलश को उसके ऊपर स्थापित कीजिए।
ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करिए, या बहुत विभिन्न मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, आप जानते भी होंगे, उनका जाप करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए अथवा सुनिए, और दुर्गा चालीसा पढ़िए अथवा सुनिए, दुर्गा कवच पढ़िए अथवा सुनिए। जो भी आप कर सकते हो, संभव जितना कर सकते हो उतना आप कर लीजिए। इस तरह से आपकी कलश स्थापना होनी चाहिए। कलश के अंदर क्या डाला, कलश के नीचे गुप्त रूप से हमने क्या रखा, ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। जिसको पता चले, वीडियो से पता चले, आप अपने मुख से मत बताइएगा कि हमने क्या डाला है। इस प्रकार कलश स्थापना करके कलश के नीचे गुप्त रूप से रखी हुई चीज घर की दरिद्रता का नाश करती है, घर की गरीबी का नाश करती है, घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है। अब इस पत्ते का करना क्या है, यूं तो मैं चौकी विसर्जन की, कलश विसर्जन की वीडियो भी दूंगी, लेकिन फिर भी आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ, इसको सेव करके रख लीजिएगा। 27 तारीख को नवमी है, माता की पूजा है, ठीक है। नवमी का आप कन्या पूजन करेंगे। उसके पश्चात आप वहां से जब सामान हटाएंगे तो उस पत्ते को निकाल लीजिएगा, उसको फोल्ड कर लीजिएगा और कहीं भी कच्ची मिट्टी में दबाकर आ जाएगा। जिस पेड़ का वो पत्ता है उस पेड़ को छोड़कर कहीं भी आप उसको ऐसे ही सिक्के सहित फोल्ड कर कर दबाकर आ जाइएगा। ये गुप्त उपाय है, अद्भुत उपाय है, अनोखा उपाय है। आपने कभी पहले सुना नहीं होगा, लेकिन करेंगे तो निश्चित अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सामग्री का जो भी आपके फल होंगे, फूल होंगे, चावल होंगे, नारियल होगा, सब कुछ आगे आने वाली वीडियोस में बताती रहूंगी। ज्ञान सारा चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा इसी प्रकार की जानकारी के लिए। और ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है, ज्योतिषीय उपाय अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, जिससे हर किसी को पता हो, आपके मुख से नहीं, इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि घर घर की गरीबी दूर हो जाए, घर घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए, हर घर सुखी और संपन्न हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी।